हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंटेना एंड वेव प्रोपगेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस और आज इस सेशन में मैं लेकर आई हूँ यूनिट 4 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। बाकी सब यूनिट्स कंप्लीट है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द यूनिट 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो यूनिट 4 में हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटेना एंड एंटेना एरे। सो एंटेना एरे पर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटेना लाइक यागी उडा एंटेना, लॉन्ग वायर एंटेना, फोल्डेड डायपोल एंटेना, इनके ऊपर मैंने क्वेश्चंस कंपाइल करें। सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। अब ऐसी जगह पर आप मार्क कर लीजिए नॉट वर्ड को। अगर आप नॉट वर्ड को मार्क नहीं करेंगे तो आप करेक्ट स्टेटमेंट को भी टिक कर सकते हैं। ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं देख रहे हैं, पहले बाकी तीन स्टेटमेंट देख लेते हैं। फोल्डेड डायपोल इज अ बैलेंस्ड एंटेना, राइट, इट इज अ बैलेंस्ड एंटेना। फोल्डेड डायपोल एंटेना इज अ डायपोल एंटेना विद इट्स एंड फोल्डेड बैक फॉर्मिंग अ लूप, राइट। सो हम डायपोल एंटेना कैसे बनाते थे, ये 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे फोल्ड करा तो ये डायपोल एंटेना। अब इसके एंड को फोल्ड कर दिया तो ये फोल्डेड डायपोल एंटेना, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। Balloon is used at the feeder when unbalanced feed is used in the folded dipole. Yes, हम balloon को यूज करते हैं जिससे कि रिफ्लेक्शन लॉसेस कम हो। So ये तीन स्टेटमेंट्स ट्रू है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं जो कि है फोल्डेड डायपोल एंटेना हैज लेस इम्पिडेंस देन हाफ डायपोल। नहीं, फोल्डेड डायपोल को हम बनाते ही किस लिए, क्योंकि इसकी इम्पिडेंस ज्यादा होती है हाफ वेव डायपोल से। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। एक्चुअली स्टेटमेंट फॉल्स है बट ये ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करनी थी। फोल्डेड डायपोल एंटेना बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ एंटेना, इट इज अ वायर एंटेना। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। विथ व्हाट इज द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ हाफ वेव फोल्डेड डायपोल एंटेना, ये भी आप याद रख सकते हैं 292 और या 293 भी लिखा होता है कहीं कहीं। अब ये 292 को हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। इनपुट इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर Z0। Z0 होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। तो यहाँ पर क्योंकि हाफ वेव डायपोल है इसमें n क्या हो जाएगा 2, राइट। 2 लूप है इसमें तो यहाँ पर n2 हो जाएगा। सो अब क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर होता है 4 इंटू Z0 होता है 73। तो जब आप 4 इंटू 73 करेंगे 292 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। A half wave folded dipole of 3 wires has the impedance। अगेन हमें सेम ही फॉर्मूला लगाना है। Z क्या हो जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू 73। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 इंटू 73 जो कि हो जाएगा 657। सो आप ऐसे आंसर्स निकाल सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोल्डेड डायपोल द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज वेरीड। कंडक्टर कब वेरी करेंगे, तो पहला ऑप्शन देखिए मल्टी कंडक्टर फोल्डेड डायपोल, यही है आंसर। ये तो नाम से ही पता लग रहा था। फॉर अ मल्टी कंडक्टर फोल्डेड डायपोल विद n कंडक्टर्स द इम्पीडेंस, तो इसमें आप याद रख सकते हैं जितने कंडक्टर होंगे इम्पीडेंस हो जाएगी n स्क्वायर Z। डायरेक्टर्स आर यूज टू इंक्रीज डायरेक्टिविटी। सो जब भी यागी उडा में हम डायरेक्टर यूज करेंगे, यागी उडा एंटीना में क्या होता है, रिफ्लेक्टर्स होते हैं, उसके बाद ड्रिवन एलिमेंट होता है, उसके बाद डायरेक्टर्स होते हैं। सो जो डायरेक्टर होते हैं यहाँ पर लेट सपोज ये 3 डायरेक्टर्स प्लेस हैं। ये जो डायरेक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, इससे जो रेडिएशन आ रहा है उसकी डायरेक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। रिफ्लेक्टर क्या काम करते हैं, सारी रेडिएशन जो बैक साइड जा रही है उसे रिफ्लेक्ट कर फ्रंट साइड में भेज देते हैं। What is the radiation pattern of यागी उडा एंटीना, कैसा होता है यागी उडा का, ये आप याद कर सकते हैं, एंड फायर रेडिएशन पैटर्न। A narrow beam width is obtained through a large number of director। Yes, जितने डायरेक्टर बढ़ाते जाएंगे उतनी डायरेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। डायरेक्टिविटी बढ़ी तो मतलब बीम विड्थ नैरो हो जाएगी। The dipole to which the power is applied directly from the feeder in the यागी उडा antenna is called as। जहाँ पर फीड एलिमेंट लगा होता है और जहाँ पर पावर सप्लाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिवन एलिमेंट। यागी उडा एंटेना में 3 ही एलिमेंट होते हैं, रिफ्लेक्टर, ड्रिवन एलिमेंट एंड डायरेक्टर। फोल्डेड डायपोल इज यूज्ड देन अ सिंगल डायपोल इन यागी उडा टू ऑब्टेन वाइडर फ्रीक्वेंसी रेंज। यस, फोल्डेड डायपोल को जैसे यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी का रेंज बढ़ जाता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर हम ऑपरेट करा सकते हैं।
In which of the following band Yagi Uda antenna operate? High frequency, ultra high frequency. So HF, UFH, इस पर हमारी यागी उडा एंटेना ऑपरेट करेगा. यागी उडा एंटेना इज बोथ सुपर डायरेक्टिव एंड सुपर गेन, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो डायरेक्टिविटी भी ज्यादा होगी, गेन भी ज्यादा होगा. In order to convert the bidirectional dipole to unidirectional system, we use parasitic element. Parasitic element कौन से होते हैं? Parasitic element are the reflector and the driver. दोनों को हम parasitic element बोलते हैं. और किस लिए यूज होते हैं? Bidirectional pattern, जो दो डायरेक्शंस में रेडिएशन जा रही थी, अब उसे वो एक डायरेक्शन में कर देगा. रिफ्लेक्टर क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर कर जो बैक साइड वाली रेडिएशन है उसे भी फ्रंट साइड में भेज देता है. और इसमें क्योंकि कोई फीड सप्लाई नहीं है, ये पैरासाइटिक एलिमेंट है. Which of the following will add the field of the driven element and will excite the next parasitic element to increase the gain of the antenna? So जो डायरेक्टर करता है वो ही नेक्स्ट पैरासाइटिक एलिमेंट को एक्साइट करेगा और गेन भी इंक्रीज कर देगा. सो करेक्ट आंसर इज डायरेक्टर. द लेंथ ऑफ द डायरेक्टर कंपेयर टू द ड्रिवन एलिमेंट इज, डायरेक्टर की लेंथ क्या होगी? स्मॉलेस्ट अमंग द थ्री. सबसे ज्यादा लेंथ किसकी होगी? रिफ्लेक्टर की, फिर ड्रिवन एलिमेंट की और सबसे कम डायरेक्टर की. द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टर ऑफ यागी उडा एंटेना, ये आप याद कर सकते हैं, 0.2 लैम्डा रखते हैं दो डायरेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टर फॉर अ यागी उडा एंटेना ऑपरेटिंग एट फ्रीक्वेंसी? तो हमें क्या पता है, जो डिस्टेंस होएगा वो होगा 0.2 लैम्डा. अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 150 इंटू 10 रेज टू पावर 6, राइट. फ्रीक्वेंसी से हम लैम्डा निकाल सकते हैं. लैम्डा हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 अपॉन फ्रीक्वेंसी विच इज 150 इंटू 10 रेज टू पावर 6, राइट. सो इसको हम क्या लिख देंगे? लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर 2. ओके, सो इसे 300 इंटू 10 रेज टू पावर 6 लिख सकते थे. 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 6 कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा आ जाएगा 2. सो जब लैम्डा 2 है तो यहाँ पर जब आप लैम्डा को पुट करेंगे 0.2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 0.4. If length of reflector, driven element and director is LR, LDE, LD respectively, then the order of increasing order of their length, सबसे बड़ी लेंथ किसकी होएगी? रिफ्लेक्टर की, उससे छोटी ड्रिवन एलिमेंट की, उससे छोटी डायरेक्टर की. सो LD, LDE, LR ये करेक्ट ऑप्शन होएगा. For a feeder length of 0.5 lambda, which among of the following would be the reflector length? So reflector length क्या होएगी? रिफ्लेक्टर लेंथ बड़ी होएगी फीडर से. So फीडर से बड़ी लेंथ यहाँ पर कौन सी दिख रही है? 0.525. What is the reflector length for a 3 element Yagi Uda array operating at a frequency 500 megahertz? So 500 megahertz पर अब हम क्या करेंगे? इसका लैम्डा निकाल लेंगे. सो लैम्डा क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 अपॉन 500 इंटू 10 रेज टू पावर 6. सो ये हो जाएगा 3/5. लैम्डा आ गया जब हमारा 3/5, तो अब आप देख सकते हैं इट इज लेस देन 1. ठीक है, 1 से थोड़ा छोटा है बट 1 से ज्यादा छोटा भी नहीं है. 3/5 क्या आएगा? 0.6, राइट. 0.6 से थोड़ा बड़ा क्या है? 1. ठीक है, तो रिफ्लेक्टर क्या होता है? रिफ्लेक्टर की लेंथ ड्रिवन एलिमेंट से बड़ी होती है. सो लैम्डा जब 0.6 है ड्रिवन एलिमेंट की इन द ऑर्डर ऑफ 0.3 होएगी. लैम्डा बाय 2 के ऑर्डर में होती है. 0.3 से बड़ा 1 है यहाँ पर, तो ये हम रिफ्लेक्टर की लेंथ ले लेंगे. 2 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे. 0.2 और 0.1 तो छोटे ही हैं, तो ड्रिवन एलिमेंट से छोटा रिफ्लेक्टर नहीं हो सकता है, तो इसलिए इन दोनों को भी नेग्लेक्ट करेंगे. What is the driven length for 3 element Yagi Uda array operating at a frequency of 500 megahertz? So driven length क्या आ जाएगी? 0.95. ये तो अभी हमने लैम्डा के टर्म्स में देखा ही था. What is the director length for a 3 element Yagi Uda array operating at a frequency 500 megahertz? So driven element की जब 0.95 थी तो उससे छोटी होनी चाहिए डायरेक्टर की, 0.91 हो जाएगी. बहुत छोटी नहीं लेंगे, वो 0.5 आ जाएगा. Which of the following is false regarding the antenna array? एंटेना एरे की जब हम एंटेना एरे बनाते हैं डायरेक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है. यही तो पर्पस था एंटेना एरे बनाने का. डायरेक्टिविटी डिक्रीज नहीं करती है, तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. बीम विड्थ भी डिक्रीज करेगी क्योंकि डायरेक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, बीम विड्थ डिक्रीज कर जाएगी और गेन इंक्रीज कर जाएगा.
तो ये सब स्टेटमेंट्स ट्रू है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? बी। इलेक्ट्रिकल साइज ऑफ एंटेना इज इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एंटेना एरे जब बना देते हैं तो इलेक्ट्रिकल साइज इंक्रीज कर जाता है। इफ द प्रोग्रेसिव शिफ्ट इन एंटेना एरे इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड ब्रॉडसाइड। जब भी फेज शिफ्ट 0 होगा तो ब्रॉडसाइड पैटर्न आता है। और इलेक्ट्रिकल साइज क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि उसकी डायरेक्टिविटी बीम इंटेंस हो जा रही है, इलेक्ट्रिकल साइज बड़ा दिखेगा, राइट? सो जब प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट 0 है तो ब्रॉडसाइड पैटर्न आएगा। What is the progressive phase shift of the end fire array? End fire का progressive shift 180 होता है, राइट? तो जब भी phase shift दो एंटीना के बीच में 180 लोगे तो end fire पैटर्न आएगा, जब 0 लोगे तो broadside पैटर्न आएगा। अगेन यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, इसकी हमने डेरिवेशन करी थी। In broadside array the maximum radiation is directed with respect to the array axis at an angle. So जो maximum radiation होगी broadside में, broadside पैटर्न कैसा होता है? ऐसा दिखता है, राइट? 8 जैसा, राइट? सो यहाँ पर मैक्सिमम रेडिएशन कहाँ आ रही है? 90 डिग्री एक्सिस पर, यहाँ पर मैक्सिमम रेडिएशन आ रही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। इन अ ब्रॉडसाइड एरे ऑल ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट हैव इक्वल व्हाट? फेज एक्साइटेशन। फेज सबके बीच में सेम होना चाहिए, फेज गैप 0 होना चाहिए, तो हमारे को ब्रॉडसाइड पैटर्न मिलता है। द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इन एंड फायर एरे कहाँ होगी? एंड फायर एरे कैसा दिखता है? इन्फिनिटी के सिंबल जैसा, ऐसा, राइट? सो मैक्सिमम रेडिएशन या तो 0 पर है या 180 पर है। व्हाट इज द फेज एक्साइटेशन डिफरेंस फॉर एन एंड फायर एरे? प्लस माइनस KD होगा, राइट? और यहाँ पर K क्या होता है? 2π/λ, राइट? सो D क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू एंटेना, जो कि हम कांस्टेंट रखते हैं, हर एंटेना के बीच का डिस्टेंस सेम रखते हैं। सो ये भी आप याद रख सकते हैं, एंड फायर के बीच में जो फेज एक्साइटेशन रहेगा वो प्लस माइनस KD रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कंडीशन ऑफ ऑर्डिनरी एंड फायर एरे? अगेन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस KD, जो कि हो जाएगा फेज एक्साइटेशन। एज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वायर एंटीना इंक्रीज, लॉन्ग वायर एंटीना पे जैसे ही लेंथ इंक्रीज होएगा तो वो एरे की तरह यूज होंगे। जितने छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे उन्हें हम छोटे छोटे एंटेना एलिमेंट्स की तरह देखेंगे, और नंबर ऑफ एंटेना इंक्रीज हो जाएंगे एरे में, और जैसे ही नंबर ऑफ एंटेना इंक्रीज हो जाएंगे नंबर ऑफ लोब्स इंक्रीज हो जाएंगी, राइट? सो नंबर ऑफ लोब्स इंक्रीज हो जाएंगी, और आई कैन से कि डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, बीम विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा लेंथ आप इंक्रीज करते जाएंगे, हम कैसे उसको प्रिडिक्ट करेंगे? वी कैन एज्यूम इट एज द एंटीना एरे। जितने ज़्यादा लेंथ है उतने ज़्यादा एंटीना एरे में एलिमेंट्स है। हमें पता है जितना ज़्यादा एंटीना एरे में एलिमेंट्स होते हैं उतनी ज़्यादा इंटेंस रेडिएशन वो फेंकता है। नॉन रेजोनेंट एंटेना क्या होता है? नॉन रेजोनेंट एंटेना ऐसा एंटेना होता है जो टर्मिनेटेड होता है एक इम्पीडेंस से। तो जैसे ही वो इम्पीडेंस से टर्मिनेट हो जाएगा, जो वेव आएगी वो यहाँ से मूव कर लेगी। वेयरएज जो रेजोनेंट एंटेना होता है, रेजोनेंट एंटेना में क्या होता है कि वो टर्मिनेट एयर में ही होता है, कोई इम्पीडेंस से टर्मिनेट नहीं होता है। वेव आती है और वेव रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाती है। सो यहाँ पर विल कॉज SWR ऑन द फीड केबल। सो जहाँ पर स्टैंडिंग वेव रेडिएशन बन जाएगा। So a 1 megahertz monopole antenna must be mounted vertically. Monopole antenna कैसा होता है? यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांसमिशन लाइन की एक वायर को हमने फोल्ड करा है, तो कैसे इसे रखेंगे? वर्टिकली माउंट करेंगे हम ग्राउंड से। द फ्रंट टू बैक रेशियो ऑफ हाफ वेव डायपोल। हाफ वेव डायपोल का जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो डोनट जैसा होता है। तो यहाँ पर कोई मेजर लोब है ही नहीं, फ्रंट टू बैक रेशियो क्या हो जाएगा? 0 dB। A half wave dipole is sometimes called Hertz antenna. So half wave dipole को हम Hertz antenna भी कहते हैं। Antenna array can be phased, it can be driven, it can be parasitic. तो हर 3 टाइप की antenna array होती है। So we can say all of the above, right? An array with one driven element, a reflector and one or more director, इसे क्या बोलते हैं? Yagi array, right? LPDA stands for log periodic dipole array। ये चीज आप याद रख सकते हैं, ये भी एक एरे का ही कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। टोटल रिजल्टेंट फील्ड ऑब्टेन्ड बाय द एंटेना एरे इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग?
जो टोटल रिजल्टेंट फील्ड होती है वेक्टर सुपरपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल फील्ड फ्रॉम द एलिमेंट। तो हम जो इंडिविजुअल फील्ड होती है उसको निकालते हैं। अगर आपने डेरिवेशन देखी होगी तो हम यही करते थे, इंडिविजुअल एलिमेंट की फील्ड देखते थे और फिर देखते थे कि इंडिविजुअल एलिमेंट की फील्ड कैसे वेक्टर समेशन होती है। सो इट इज अ वेक्टर सुपरपोजिशन। The electrical size of antenna is increased by antenna array to avoid side lobes compared to the single antenna, right? तो जैसे ही हम एंटेना एरे बनाते हैं इसका इलेक्ट्रिकल साइज इंक्रीज हो जाता है और डायरेक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है जिससे कि बीम्स मोर इंटेंस दिखती हैं। Which of the following is false about the single antenna for long distance communication? सिंगल डिस्टेंस में क्या कभी साइड लोब नहीं होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, कभी कभी सिंगल एंटेना में साइड लोब्स भी होती हैं। सो एनलार्जिंग में क्रिएट साइड लोब्स, ऑब्वियसली अगर हम साइज चेंज करेंगे तो साइड लोब्स जनरेट हो सकती है। हाई डायरेक्टिविटी रिक्वायर्ड, क्योंकि सिंगल एंटेना का रेडिएशन इतना इंटेंस नहीं होता तो डायरेक्टिविटी लो होती है, उसके लिए हमें हाई डायरेक्टिविटी बनानी पड़ती है। हाई गेन भी रिक्वायर्ड होता है फॉर द सेम रीजन। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विच ऑफ द प्रॉपर्टी इज मेनली नेसेसरी फॉर एंटेना? हाई डायरेक्टिविटी। डायपोल एंटेना इज सिमेट्रिकल इन नेचर वेयर the two ends are at equal potential with respect to the midpoint। डायपोल एंटेना में जो दोनों एंड है वो मिड पॉइंट से सेम पोटेंशियल पे रहते हैं। और डायपोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन ले ली, करंट सेम डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करेगा। सो करंट जैसे यहाँ पर मूव कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन्स आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जितने यहाँ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जिसकी वजह से हम इस एंटेना को डायपोल एंटेना बोलते हैं। Two equal and opposite charge separated by small distance is a dipole, and यही रीजन है कि इस एंटेना को हम डायपोल एंटेना बोलते हैं। What is the nature of current distribution over the small dipole? इसकी मैंने डेरिवेशन कराई थी। हमने देखा था कि जब डेरिवेशन करी थी तो करंट का फॉर्मूला जो आया था वो ट्रायंगुलर जो रेडिएशन को डिनोट कर रहा था, तो नेचर ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा ट्रायंगुलर। इन एंटेना एरे रेडिएशन पैटर्न डज नॉट डिपेंड अपॉन, रेडिएशन पैटर्न शेप ऑफ एंटेना पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन एंटेना पे डिपेंड करता है, फेज बिटवीन एंटेना पे डिपेंड करता है। आई होप आपको कोई भी इक्वेशन याद होगी। एंटेना एरे में हमने बहुत सारे कंडीशंस देखे थे। सो जब भी हम देखते थे तो डी आता था पैरामीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 एंटेना पैरामीटर आता था, फेज आता था पैरामीटर। सो और शेप ऑफ एंटेना पे तो डिपेंड करता ही है। द रेडिएशन पैटर्न ऑफ हाफ वेव डायपोल हैज अ शेप ऑफ डोनट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। The half wave